नमस्कार, मैं पप्पू पेला मलेरिया पार्टी से और मेरा चुनाव चिन्ह मच्छर छाप है, तो वोट हम ही को दीजिएगा। और वैसे भी आप लोग जो है वोट देकर तो आ ही चुके होंगे, तो सबने देखी है ना, मतलब किसी का हाउस नंबर 0 तो नहीं ना है और सबका फ़ोटो उसी का है ना, किसी का डोनाल्ड ट्रंप या थैनोस का फ़ोटो नहीं ना है। हमारे देश में जो चुनाव आयोग है ना, वो अद्वितीय है। मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि एक जो आदमी है उसके 7 जैसा हम शक्ल होते हैं, लेकिन हमारे जो चुनाव आयोग हैं उनका वो अद्वितीय है। मतलब क्या ही कर सकता है, अद्वितीय है। मेरे गांव में एक बूढ़ी माता थी, तो उनका जो मतदान पत्र था, वोटर कार्ड, उनमें उसको मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था बांग्लादेश। मैंने पूछा, दादी आप कहाँ रहती हो? पहले तो उन्होंने मुझे घूरा, फिर भी मैं डरते डरते बोला कि दादी आप कहाँ रहते हो? गुस्से में इतना ज़ोर से बोली कि मैं उस घर से रोज़ निकलती हूँ, रोज़ घुसती हूँ, तुम मुझे नहीं देखते हो। मैं पूछा कि दादी आप किस देश में रहते हैं? तो बोल रही है कि अपना गांव का नाम बता रही है। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि दादी आप किस देश में रहते हैं। मैंने ऑप्शन दिया, ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान और डी भारत। भारत के नाम सुनते ही वो जो तेज़ी से एकदम बोले कि मैं भारत में रहता हूँ। तो मैंने पूछा कि आप भारत में रहते हैं तो इसमें तो लिखा हुआ है बांग्लादेश। तो बोल रहे हैं तुमको पढ़ने नहीं आता, अनपढ़ कहाँ है तू? मेरे पापा का नाम पूछने लगे, बोल रहे हैं कि फलाना के बेटा एकदम अनपढ़ है, पढ़ लिखला के बाद भी एकदम ऐसा है। फिर बोले कि ध्यान से देखो, उसमें भारत लिखा होगा। तो मैंने ध्यान से देखा तो उसमें बांग्लादेश ही लिखा हुआ था। मैंने कहा दादी इसमें बांग्लादेश ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसमें बांग्लादेश तो था वो कलम से लिखा हुआ था। मैं समझ गया कि ये किसका काम है। दादी को पत्र दिया और फिर मैं गया उसके पास जो इसका ये काम किया था, दादी के असली पोते के पास। मैं गया, पूछा काहे तुम ऐसा किया? पहले तो मुझे घूरा, फिर बोल रहा कि बांग्लादेश वालों को बांग्लादेश भेज रहे हैं। जब जब हम शाम को खेलने के लिए जाते हैं, ये बुढ़िया हमारा घींच तीर के पढ़ने के लिए बैठा देती है। तो मैं समझ गया कि ये दुश्मनी काफ़ी बचपना है। और फिर कुछ दिन बाद चुनाव प्रारंभ हो गया और वोट कहाँ पड़ता है ये तो सबको पता है, सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल के बाहर सब बच्चे जश्न मना रहे हैं, आपस में 1 रुपये वाला पेड़ा बांट रहे हैं और बड़ा खुश हो रहे हैं। मैं गया, पूछा किस बात की जश्न हो रही है? तो बोल रहा कि भैया आज स्कूल में वोट हो रहा है ना, तो छुट्टी है। तो बोला कि छोटे ज़रा शांत हो जा, अगर इलेक्शन वोट नहीं भी पड़ता ना फिर भी आज छुट्टी होता। पूछ रहा है कैसे? बोला कि आज इतवार है। सारे बच्चे पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री को गड़ियाते चल गया कि आज चुनाव भी इतवार के करवाना था। एक भैया थे मेरे गांव में, उनकी वोटर कार्ड में जो फ़ोटो था उनकी जगह उसकी पत्नी का फ़ोटो था। तो हम दोनों गए ब्लॉक में शिकायत करने। जानते हो क्या जवाब मिला? अरे फ़ोटो आपकी हो या आपकी पत्नी का क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो एक ही परिवार के हैं ना। तो भैया भी बोले हाँ ये बात भी सही है। थोड़ा शांत हो गए। शांत होने के बाद फिर बोलते हैं कि पिछले वाला प्रेग्नेंट कब हुए थे? वो आदमी घूर रहा, हमको और भैया को दोनों को घूर रहा है। बोल रहा है पागल वाला कहा है, हम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो भैया बोले कि प्रेग्नेंट आप होइए या आपकी पत्नी, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो एक ही परिवार के हैं ना। तो आदमी समझ गया और फिर बोला कि जाइए इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऊपर से ऑर्डर आया है ऐसा फ़ोटो डालने के लिए। और कुछ नहीं हुआ, हम दोनों वापस आ गए। अगले दिन भैया गए वोट देने। तो वोट देने गए तो जो अंदर वोट देने वाला अंदर व्यक्ति होता है वो उनको भगा दिया। पता है क्या कहकर कि इस वोटर कार्ड में जो फ़ोटो है वही वोट देने आएंगे। थोड़ी देर बाद भाभी गई, उनको भी भगा दिया गया। ये कहकर कि इसमें जो नाम है वो वोट देने आएगा।
फिर दोनों एक साथ चले गए, एक साथ गए। भाभी बोल रही है फ़ोटो मैं, भैया बोल रही है ये नाम मैं। अब जो अंदर वोट कर रहा था, अंदर जो आदमी था, वो आगे बढ़ाया और कहा कि ठीक है आप दोनों जाइए वोट दीजिए। आगे गए। अब आधा घंटा तक दोनों वहाँ बटन के सामने खड़ा हैं। जानते हो क्या है? कहा कि दोनों भी विरोधी पार्टी के थे। भैया बोल रहे हैं कि हम कमल पर देंगे, भाभी बोल रही है कि हम पंजा पर देंगे। अब इस बात पर दोनों लड़ रहे हैं, पीछे पूरी लाइन लगी पड़ी है। अब दोनों ऐसे लड़ रहे हैं। पुलिस आई, सब वहाँ के लोग आए और डिसाइड ये हुआ कि उनका एक छोटा सा लड़का था 2 साल का, वोट वो देगा, 2 साल का लड़का। तो उस लड़के को बुलाया गया। तो बाकी सब पुलिस को निकाला, कहा कि जाओ आप लोग, अब ये लड़का वोट देगा। तो लड़का वोट देकर बाहर आया। पूछा उससे कि किसको वोट दिया तुम? मम्मी बोल रही है पंजा पर दिया ना, पापा बोल रहे हैं तुम कमल पर दिया ना। लड़का बोल रहा है कि क्या कमल पर देना था, पंजा पर देना था, हमको तो खाली मच्छर लौका। अब मच्छर पर दे दिया और बाहर हम लोग मलेरिया पार्टी फिर जिंदाबाद करते हुए नारा लगाया और हम जीत गए। और आज हम उस क्षेत्र के क्या हैं, 1 मिनट देखने पड़ेगा हमको क्या है, हम एमएलए हैं, हम एमएलए। और फिर हम अब बस होगा, बाकी आगे धन्यवाद।